नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति महासंघ भोपाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जगह जगह कर्मचारियों ने 25 मार्च से हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे कई योजनाओं के काम प्रभावित होने वाले हैं। महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के समस्त सहकारी संस्थाएं और शासकीय उचित मूल्य की दुकान बंद कर 55,000 कर्मचारी कलम बंद आंदोलन पर बैठ गए हैं, जिसमें कर्मचारी अब आंदोलन, धरना प्रदर्शन, घेराव कर शासन से अपनी मांगे मंगवाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, जिसकी शुरुआत 21 मार्च को जहां प्रदेश के समस्त जिले में आंदोलन की रूपरेखा का ज्ञापन सौंपा गया, तो वही 23 मार्च को सहकारिता मंत्री बंगले का घेराव किया गया और 24 मार्च को सरकारी मंत्री के बंगले पर प्रदर्शन और सामूहिक विरोध स्वरूप अपना मुंडन कर कर्मचारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने 25 मार्च से प्रदेश के समस्त जिलों में टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। यदि शासन इनकी मांगे नहीं मानता है तो 1 अप्रैल को प्रदेश के समस्त कर्मचारियों द्वारा भोपाल पहुंचकर घेराव कर सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आह्वान पर जिला इकाई बुरहानपुर द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। ये 21 तारीख से आंदोलन प्रारंभ हुआ है और 23 और 24 तारीख को भोपाल में समस्त प्रदेश के जिला अध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों के द्वारा माननीय सहकारिता मंत्री के बंगले के ऊपर बंगले का घेराव कर और 24 तारीख को मुंडन किया गया था। 25 तारीख से हम लोग प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर समस्त सहकारी समिति का कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अगर इसके बाद भी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 1 अप्रैल से हम सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और माननीय सीएम साहब का बंगले का घेराव करेंगे। आपके हड़ताल पर जाने से क्या क्या कार्य प्रभावित हो रहा है अभी जिले में? हमारी हड़ताल पे सहकारी समितियों के हड़ताल पे जाने पे सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी जो हो रहा है वो समर्थन मूल्य का कार्य 21 तारीख से प्रारंभ हुआ है, जो आज से पूर्ण रूप से पूरे मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में पूर्णतः बंद हो गया है। इसके पश्चात जो खरीफ में ऋण वितरण हुआ है किसानों को, उसकी अंतिम ड्यू डेट वसूली जमा करने की 28 मार्च आखिरी तारीख है, जिससे कि किसानों का ऋण वो अदा करने में रह जाएंगे, इसलिए उनको ब्याज वहन करना पड़ेगा। कितने कर्मचारी हड़ताल पर है? लगभग बुरहानपुर जिले के 500 कर्मचारी और मध्य प्रदेश के 5,500 कर्मचारी हड़ताल पर। आपका नाम? शिकारपुरा थाने के पीछे नगर निगम द्वारा फेरी वालों के लिए हॉकर जोन का निर्माण किया गया था, लेकिन यहां पर कुछ लोगों ने निगम की बिना अनुमति के पक्के दुकान के निर्माण कर लिए, जिन्हें नगर निगम के अमले ने हटाया। शहर में हजारों की संख्या में फेरी कर अपना जीवन बसर करने वाले विक्रेताओं के लिए नगर निगम द्वारा शहर के कुछ स्थानों पर हॉकर जोन का निर्माण करवाया गया, लेकिन अनदेखी के अभाव में इन हॉकर जोन पर अतिक्रमणकारियों ने अपना कब्जा कर लिया है। शिकारपुरा थाने के पीछे बने हॉकर जोन पर एक मैकेनिक सहित 5 लोगों ने जगह जगह कब्जा कर लिया था, जिसको देखते हुए शुक्रवार को नगर निगम का अमला दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और यहाँ जिन लोगों ने पक्का अतिक्रमण कर लिया था उन्हें तुरंत हटाने की कार्रवाई की गई। विद्युत प्रदाय बंद किया गया, जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को तोड़ा गया। मौके पर नगर निगम के अधिकारी सगीर अहमद, संजय तिवारी, विशाल मोहे और पुलिस जवान भी मौजूद थे। स्किल इंडिया के नाम पर विद्यार्थियों से छल कपट किया गया है। 3 साल में न कोई अधिकृत सर्टिफिकेट दिया गया है, न ही खाते में छात्रवृत्ति आई है। पालकों ने सेंटर पर पहुंचकर हंगामा किया। सिंदीपुरा स्थित कौशल विकास केंद्र में कुछ पालकों ने शुक्रवार को हंगामा मचाते हुए संचालक पर आरोप लगाए कि यहाँ विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। केंद्र द्वारा शुरुआत में विद्यार्थियों से पैसा भी जमा कराया गया था, लेकिन न तो उन्हें छात्रवृत्ति दी, न ही प्रमाण पत्र। दिखावे के नाम पर 10 से अधिक कंप्यूटर रख दिए गए। कौशल विकास के नाम पर जिले में विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिले में करीब 16 से अधिक कौशल विकास केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन कोई केंद्र किसी बंद स्कूल तो कोई अन्य जगह संचालित हो रही है। पालक लता कपूर ने बताया, मेरे बच्चों के अलावा अन्य विद्यार्थियों का मैंने यहाँ स्किल इंडिया के तहत रजिस्ट्रेशन कराया था। तब यहाँ से कहा गया था कि एक हमारी संस्था, दूसरा स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन बच्चे यहाँ चक्कर लगा कर परेशान हो रहे हैं। कुछ बच्चों से कॉशन मनी ली गई थी। 3 साल बाद भी अधिकांश केंद्रों में विद्यार्थियों का न सर्टिफिकेट दिए गए और न ही उनके खाते में 6-6 हजार रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति आई। यहाँ पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन, मेरे बच्चों का, मेरे शिक्षा विभाग की कुछ टीचरों के बच्चों का और मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का यहाँ पर मैंने करवाया था कि स्किल इंडिया के अंतर्गत इनको सर्टिफिकेट मिलेगा और इनको लाभ मिलेगा और बोला गया था किट मिलेगा और बोले जो एक सर्टिफिकेट है वो उनकी संस्था का मिलेगा और एक जो है आपको ऑनलाइन जो है
आपके ईमेल के ऊपर स्किल इंडिया का आ जाएगा। अब इस चीज़ को, ये 2019 की बात है, 2019 सितंबर की उसमें थे ये लोग एडमिट हुए हुए बच्चे। वो बच्चे बेचारे चक्कर लगा रहे हैं और मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैडम हमारा सर्टिफिकेट कब आएगा, हमारे खातों में तो पैसे भी नहीं डले और हमारा तो बोले कि किट भी नहीं मिला। और कौशल मनी लिया था कुछ बच्चों से, अब वो कौशल मनी की कुछ बच्चों से रसीदें खो गई। अब वो लॉकडाउन वगैरह लग गया, कुछ समस्याएं आ गई, अब वो बच्चे नहीं ला पा रहे। तो इन लोगों ने कार्बन कॉपी बनाई थी, तो मैंने कहा भाई कार्बन कॉपी देख लो और इनको इनका कौशल मनी तो लौटा दो। तो वो उन्होंने मेरे से गलत बात की, बहुत उल्टा सीधा बोला और बोले कि नहीं मैडम वो तो अब बंद हो गई ये योजना। और मुझे एक नंबर दिया है दिल्ली का, बोले वहाँ बात करो, बोले दिल्ली में बात करो, बोले जो है वो करेंगे बोले। तो भाई आप फिर क्यों खोल कर बैठे हो? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जिन बच्चों ने यहाँ पर स्किल इंडिया के अंतर्गत अपने ट्रेनिंग लिया, उनका सर्टिफिकेशन हो जाए और उनका जितना लाभ है उनको मिल जाए। बुरहानपुर शहर के डाकवाड़ी से भक्तों ने शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली। ये यात्रा सार्वजनिक श्री केसरी नंदन मंदिर जीर्णोद्धार और श्री राम दरबार शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर निकाली गई। बुरहानपुर के सार्वजनिक श्री केसरी नंदन मंदिर जीर्णोद्धार एवं श्री राम दरबार शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके पूर्व सभी भक्तों ने मिलकर डाकवाड़ी से शोभा यात्रा एवं कलश यात्रा निकाली। ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। इस यात्रा का शहरवासियों ने जगह जगह स्वागत किया। बड़ी संख्या में भक्त यात्रा में शामिल हुए। यात्रा शहर भर में निकाली गई, जो प्रमुख चौराहों से होकर गुजरी। यात्रा डाकवाड़ी से प्रारंभ होते हुए राजपुरा, पांडुबल चौराहा, कमल टॉकीज, मुख्य पोस्ट ऑफिस से होते हुए हनुमान व्यायामशाला पर जाकर यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त इस यात्रा में भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए और बड़े ही भक्तिमय तरीके से कलश यात्रा निकाली गई।